I done my PC from Trainingship Rahman. Sir, I am fresher. First of all, I would like to thank you, sir, and your entire team, including Sanchi ma'am, to organize this webinar. Because nowadays, not a single company thinks for ratings, sir, and you organize this webinar for ratings. Thank you, sir. 50% like freshers, and some candidates are already studying. They are in the 8th sem or something. I read some comments like that. Mostly people are having one contract experience, 50% of them. Okay, 50% they have one contract experience and 50% अभी they are तक completely फ्रेश हैं या fresh. ट्रेनिंग कर रहे हैं. Yes. Ranks mostly आप लोग they're all ratings, right? All ratings. और उसमें we have some cadets or PMEs also have. तो ज़्यादा ratings. Mostly there are ratings. Chandan Kumar is TME. Rakesh Kumar. Sorry. Krishna Kesav Viper, Mahesh, CR, TME. So I can see TME is Just type your rank. Please keep your hand. Okay, type your rank. GS, I can say GS, TME. Yes. Coffee hand, we have fresher ratings, ओके. लास्ट टाइम आप शायद आप में से कुछ लोग नहीं थे. हमने एक ब्रीफ सेशन दिया था जिसमें हमारे 2 क्वेश्चन थे कि हमने ट्रेनिंग भी की, लेकिन सर्टिफिकेट भी दिया, लेकिन जॉब के लिए अप्लाई भी किया, लेकिन सामने से कोई अप्लाई नहीं आता. कंपनी कॉल आती है ना, कंपनी बुलाती है, तो कंपनी हमें हायर क्यों नहीं करती, हमें जॉब क्यों नहीं मिलती. पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है. एज ए एम्प्लॉई हम यही सोचते हैं कि हमें जॉब क्यों नहीं मिलती. और दूसरी चीज़ हमने ये डिस्कस की थी कि अगर कंपनी हमारे क्वेश्चन दिमाग में ये क्वेश्चन है हमें जॉब नहीं मिल रही, और कंपनी के दिमाग में क्या चल रहा है कि मैं आपको क्यों जॉब दूँ, वाई शुड आई हायर यू. कंपनी ये बोलती है कि मैं आपको क्यों जॉब दूँ, आपने ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम आपको जॉब दें या दूसरे आदमी को दें. तो ये 2 क्वेश्चन है. और तीसरा क्वेश्चन अभी इस सेशन में हम जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि जो नौकरी ढूंढने के तरीके हैं वो कैसे चेंज हो गए पिछले 20-25 साल में, वो कैसे चेंज हो गए, कंपनी कैसे सोचती है और कैंडिडेट कैसे सोचता है. हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है ये समझने के लिए कि हमारी जो एप्लीकेशन है उसकी रिप्लाई क्यों नहीं आती. हमें इस इंडस्ट्री में 20-25 साल हो गए और मैंने ये देखा है कि पिछले 25 साल में 4 मेजर चाहिए है. पहला तो ये है कि जो जॉब का 6 महीने से लेकर 5-5 साल तक भी वेट कर रहे हैं जॉब के लिए. स्पेशली जो जूनियर रैंक है, जैसे आप लोग जीएस हो, ओएस है, जीपी है, वाइपर है, ट्रेनिंग वाइपर है, पीरियड बहुत लंबा हो गया. दूसरी प्रॉब्लम जो चेंज आ गई है अभी, जिनको नौकरी मिली भी है, जिन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया भी है किसी कंपनी में, उनका भी कंपनी में रिटेंशन बहुत कम हो गया. कोई 6 महीने बाद छोड़ के चला जाता है या किसी रीजन से कंपनी उसको निकाल देती है. तो जो लॉयल्टी फैक्टर है वो बहुत कम हो गया है. जो पहले लोग हैं उनको जॉब मिल नहीं रही, जिनको मिली है वो भी जॉब संभाल नहीं पा रहे. ये दूसरी चेंज आ गई है मार्केट में. अगर एक आदमी एक कंपनी में आज के दिन में 3 साल भी काम कर लेता है तो इसका मतलब उसने बहुत बढ़िया काम कर दिया, बहुत बड़ी लॉयल्टी उसने दिखा दी कंपनी को. पहले जमाने में था कि 40 साल 50 साल काम किया, हाँ भी बंदे को गोल्ड वॉच मिलनी चाहिए, रिटायरमेंट प्लान मिलनी चाहिए. लेकिन अभी वो चीज़ नहीं है. बहुत छोटा ड्यूरेशन रह गया है जॉब का जब आप किसी कंपनी में जाते हो. कुछ मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग अभी भी हैं जो 20 साल 25 साल एक कंपनी में निकाल देते हैं, लेकिन जो मेजोरिटी है
वो जल्दी छोड़ के चले जाते हैं, जहाँ वो फायर हो जाते हैं। तीसरा जो रीज़न है आपको नौकरी ना मिलने का, वो है आप जॉब को लोग आजकल पार्ट टाइम जॉब समझते हैं। जॉब ढूंढने को पार्ट टाइम जॉब समझते हैं। जॉब को ढूंढना पार्ट टाइम जॉब नहीं रहा, ये अभी एक सर्वाइवल स्किल बन चुका है। मैं इसको जॉब हंट बोलता हूँ, जॉब सर्च नहीं बोलता। हंट का मतलब क्या होता है? शिकार करना। आपको अपनी जॉब का, जैसे जंगल में शेर शिकार करता है, ऐसे आपको शिकार करना पड़ेगा। आप एक सीवी भेज के बैठ गए, 1 हफ्ता वेट किया, 2 हफ्ते वेट किए, 1 महीना वेट किया, ऐसे आपको कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। सर्वाइवल, शेर अभी उसको अगर खाने को नहीं मिलता तो वो क्या बोलता है? वो खुद बोलेगा मैं कल खा लूंगा, 24 आवर्स भूखा रह लूंगा। आपको इसको एक भूखे शेर की तरह ढूंढना पड़ेगा नौकरी को। 60% लोग जो हैं 1 साल के अंदर ही कंपनी छोड़ के चले जाते हैं, तो लेकिन वो वापस आराम से बैठ जाते हैं। क्या होता है? जब तक बैंक में पैसे रहते हैं, अकाउंट में पैसे रहते हैं, हम आराम से बैठ जाते हैं। हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, कान भी बंद हो जाते हैं कि हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें कुछ ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, देखेंगे जब होगा। ऐसे आप, दिस इज वन ऑफ द रीजन आपको जॉब में लंबा वेट करना पड़ता है। चौथी जो चेंज आई है वो ये आई है कि जॉब जो है अभी ऑनलाइन हो गई। ऑनलाइन पोस्टिंग, कंपनी के वेबसाइट, आप ईमेल भेजते हो, अपना बायोडाटा भेजते हो। पहले क्या होता था? सीमेन क्लब में लोग जाते थे, सीमेन क्लब में ऐड लगती थी, कंपनी अपनी ऐड लगाती थी, वहाँ वैकेंसी होती थी, आप फाइल पकड़ी, आप कंपनी के ऑफिस में गए, जहाँ लाइन में खड़े रहे, कंपनी ने फ़ोन किया, उसने बताया, कभी किसी से आपने बात की या आपने किसी से बात की नहीं, आप वेट करते करते घर पे आ गए, फिर तो आपकी पूरी छुट्टी जो थी वो सीमेन क्लब में निकल जाती थी। अभी आपके पास बहुत बड़ा एडवांटेज है, घर बैठे आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? उसके बावजूद भी हमें सामने से रिप्लाई क्यों नहीं आती? सामने से हमें रिस्पांस क्यों नहीं आती? हमारे पास सारी क्वालिफिकेशन भी है, कोर्सेज भी हैं, सर्टिफिकेट भी है, हमने वैकेंसी भी देखी, जॉब पोस्टें भी देखी, सामने से रिप्लाई क्यों नहीं आ रही? अभी उसका एक रीज़न ये है कि कंपनी में और आप में एक बहुत बड़ा मिसमैच है, एक बहुत बड़ा गैप है। मुझे बताना अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है तो। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। मुझे तो वाइड सर्कल दिख रहा है ना, जहाँ पर आप बैठे हो, यहाँ पर आपकी जॉब है, ये जॉब की रिक्वायरमेंट है, कंपनी की रिक्वायरमेंट है, आप यहाँ पर, आप दोनों में बहुत बड़ा गैप है। इसलिए जब तक ये गैप ऐसे मैच नहीं करेगा, आपको जॉब नहीं मिलेगी। आप में कुछ क्वालिटी है जो आपकी क्वालिटी है, कुछ क्वालिटी को कंपनी को चाहिए। आपकी कम से कम 50% क्वालिटी कंपनी की रिक्वायरमेंट से मिलनी चाहिए। अगर वो नहीं मिली तो आपके जो हायरिंग चांसेस है वो बहुत कम हो जाएंगे। बहुत बड़ा मिसमैच है आपकी रिक्वायरमेंट में और कंपनी की रिक्वायरमेंट में, इसलिए आपको रिप्लाई नहीं आता। दूसरी चीज जो है मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ, जो कंपनी की जो सोच है ना, उसमें और आपकी सोच में बहुत फर्क है, बहुत बड़ा उसमें डिफरेंस है। कंपनी कैसे अप्रोच करती है, कैसे सोचती है, उनकी क्या क्या स्ट्रेटजी रहती है, वो टोटली अलग है जो आपकी स्ट्रेटजी रहती है। कंपनी ने अपना सोचने का ढंग वो लोग चेंज करते रहते हैं। अगर बहुत अच्छा टाइम है, गुड टाइम है, गुड टाइम का मतलब क्या हुआ? उनके पास बहुत सीवी है, बहुत अच्छे लोग हैं, तो वो आपका सीवी पढ़ेंगे भी नहीं, कम से कम टाइम स्पेंड करेंगे आपके सीवी के ऊपर वो लोग। बट अगर उनके पास उनका बैड टाइम चल रहा है, उनको नौकरी, उनके पास वैकेंसी है, तो आपको कॉल भी करेंगे, वो आपका बायोडाटा भी पढ़ेंगे, पोस्टिंग भी पढ़ेंगे। मुझे याद है सीमेन क्लब में जब हम लोग जाते थे नौकरी ढूंढने, जब कंपनी को जरूरत पड़ती तो उनके बंदे, उनके एजेंट खुद आपको पकड़ के, अरे कोई वाइपर है, अरे कोई सीमेन है, कोई थर्ड ऑफिसर है, कोई सेकंड ऑफिसर है, हमारे पास वैकेंसी है, हम इतनी सैलरी देंगे। तो उनकी सोच जो है वो, उनका बिहेवियर चेंज होता रहता है। लेकिन
हम जब जॉब ढूंढते हैं हमारा बिहेवियर वही रहता है, चाहे गुड टाइम हो चाहे बैड टाइम हो, हम इसी के ऊपर बैठे रहते हैं। हमारे पास एक ही व्हीकल है, हमारा सीवी, हमारा बायोडाटा, हमारा रिज्यूमे, उसके ऊपर बैठे रहते हैं कि कैसे भी हमें वो लेके जाएगा। लेकिन कंपनी की लैंग्वेज और है, आपकी लैंग्वेज और है। उनका ढूंढने का तरीका चेंज हो जाता है जब उनको नौकरी चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो उनका ढूंढने का तरीका जो है वो अलग हो जाता है। क्योंकि जितनी भी वैकेंसीज आती हैं आजकल वो सब उन्होंने अपने लिए बना रखी है, आपके लिए नहीं बना रखी। आपको नौकरी नहीं मिली है, इससे उनको कुछ लेना देना नहीं है। आपके सर के ऊपर कितना कर्जा है, आपने कितनी स्ट्रगल की है, आपने क्या स्टूडेंट लोन लिया है, इसका उनको कोई परवाह नहीं। वो आपको तब तक नहीं ढूंढेंगे जब तक उनको जरूरत नहीं पड़ेगी, जब तक आप उनके सामने नहीं जाओ। हम वो देखो, एक अगर उनको कम से कम 6 वैकेंसी आती है कंपनी में, तो कम से कम 120 से लेके 130 एप्लीकेशन आती है उनके पास। अभी 130 एप्लीकेशन में उनको सिर्फ 6 आदमी शॉर्टलिस्ट करने हैं। तो वो 120 में वो एक एक को नहीं जाएंगे, उनको फटाफट देखना है कि मुझे 6 आदमी कितनी जल्दी मैं ढूंढ सकता हूँ। इसलिए आपका जो मैसेज आता है, उनको जो ईमेल जाता है, उसके ऊपर वो 10 से लेके 20 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते। और अगर आपका मैसेज पावरफुल नहीं हुआ, अगर आपका रिज्यूमे पावरफुल नहीं हुआ, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं हुई, जो हम आपको नेक्स्ट कोर्स में जब हम करेंगे आपको बताएंगे, अगर आप जिसने ज्वाइन किया, तब तक वो आपके सीवी के ऊपर टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। वो दे विल जस्ट स्ट्रेट अवे एलिमिनेट यू, देखेंगे भी नहीं। तो इसलिए आपकी जो कम्युनिकेशन है, किस हिसाब से आप उनको अप्रोच करते हो, उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि आपको सामने से रिप्लाई आएगी या नहीं आएगी। अभी देखो एम्प्लॉयर जो है, आप देखो मुझे करना क्या है, अभी आपके क्वेश्चन है मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई डू। आपको एक चीज जाननी है कि जो कंपनी है ना, इट इज लाइक अ फॉरेन कंट्री। उनकी भाषा भी अलग है, उनका सोचना भी अलग है, उनके कल्चर भी अलग है। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, आपको कंपनी की तरह सोचना पड़ेगा कि वो क्या सोच रहे हैं, उनकी प्रेफरेंसेस क्या है, उनको क्या चाहिए। आप यहाँ बैठे हो, आप अपना सीवी लेके यहाँ बैठे हो और कंपनी यहाँ बैठी है, बीच में कितना बड़ा गैप है। ये एक एक स्टेप जो है, हम लोग जब फेस टू फेस मिलेंगे तो आपको हम बता सकते हैं। मैं ऑनलाइन में नहीं पूरा डिस्कस कर पाऊंगा, लेकिन ये पूरा आपको मालूम होना चाहिए। ये डिस्टेंस आपको कम करना पड़ेगा। आपको जल्दी है, मुझे नौकरी मिलनी चाहिए, कंपनी को क्या है, उसके पास ये है कि रिस्क है। वो किसी भी एम्प्लॉई को, किसी भी कैंडिडेट को एज ए रिस्क देखते हैं। उनको अपना रिस्क जितना कम हो सकता है उतना करना है, उसके लिए वो हर चीज करेंगे। बिकॉज अगर उसने एक भी गलत आदमी भर्ती कर लिया तो उनके लिए एक गलत आदमी का 50,000 से लेके $1,00,000 तक का उनका खर्चा होता है, अगर एक गलत आदमी चला गया। उसके अलावा प्लस वो ही कैन हर्ट, कंपनी का इमेज खराब कर सकता है, टीम वर्क को खराब कर सकता है, कंपनी की आउटपुट है, प्रोडक्टिविटी है, उसके ऊपर भी इफेक्ट कर सकता है। इसलिए वो लोग बहुत केयरफुल हैं। वो देखते हैं हमारा रिस्क क्या है, और आप देखते हो मेरे पास सीवी है। वो आपका सीवी देखेंगे ही नहीं, वो उनका बोझ ही लग रहता है जब उनके पास ओपनिंग आती है। ओके, ये आपको दिख रहा है मैसेज सबको? यस सर। ओके, अभी देखो, जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो किसी कंपनी में, हमारे पास डेली कम से कम 80 to 90 बायोडाटाज आते हैं, 80 to 90 ईमेल आते हैं, ऐसे वाले ईमेल। अभी आप इस ईमेल को मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। आप ऊपर देखो, बंदे ने लिखा है कि अप्लाइंग, लेट मी सी व्हाट इज द रिटन इज, Applying for junior engineer or fourth engineer. अप्लाइंग फॉर जूनियर इंजीनियर और फोर्थ इंजीनियर। जैसे आपने अप्लाई किया, अप्लाइंग फॉर जीपी और ओएस, अप्लाइंग फॉर ओएस और एबी। सबसे पहली गलती आदमी ने क्या की है कि उसको पता ही नहीं है कि वो कौन से रैंक के लिए अप्लाई करता है। अगर आपको जूनियर इंजीनियर अप्लाई करना है तो जूनियर इंजीनियर अप्लाई करो। अगर आपको
4th ईयर अप्लाई करना है तो 4th ईयर करो, अगर आपको ओएस करना है तो ओएस करो। इतना आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये नहीं सर कैसे भी ले लो, जीपी भी चलेगा, वाइपर भी चलेगा, ये भी चलेगा, इसका मतलब आप में वो कॉन्फिडेंस है ही नहीं है, तो कंपनी का आप में कैसे कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरा देखो, इस बंदे ने घर बैठे बैठे कम से कम 50 कंपनी को मैसेज कॉपी कर दिया। सामने वाला जो कंपनी है वो कंफ्यूज है, अरे भैया कहाँ अप्लाई कर रहे हो आप, कौन सी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो। उसके नीचे देखो, उसका जो मेल की बॉडी है ईमेल की, उसमें कुछ भी नहीं लिखा उसने। फिर लास्ट देखो, ये लाइन जो है इससे पता चलता है कि उसने वही मैसेज लोगों को फॉरवर्ड किया हुआ है। इतना मतलब लेजीनेस, ये एक तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, एक लेजीनेस, ये दोनों चीजें यहाँ से कंपनी को दिखती हैं कि ये आदमी बाय नेचर लेजी। ये ऐसी मेल को तो मैं खुद डिलीट कर दूंगा, देखूंगा ही नहीं। ये चीज हम आपको, जब आप फेस टू फेस हमें मिलेंगे तो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कंपनी को कैसे अप्लाई करना है, एक आइडियली आपका सीवी कैसे जाना चाहिए, ताकि आपका सीवी देख के किसी को लगे भी बंदे को पता है कैसे अप्लाई करना है। आपको जॉब अप्लाई कैसे करना है वही मालूम नहीं है, तो जॉब कैसे करोगे आप। तो साजी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ। जब आप ऐसी ईमेल कंपनी को भेजते हो ना, तो ये आप देखो, हमारे पास क्या होता है, जब आप किसी दोस्त को बोलते हो यार मुझे जॉब नहीं मिल रही, क्या करूं, आपका जो दोस्त क्या बोलता है आपको, चलो भैया आप एक बायोडाटा डालो, रिज्यूमे डालो, कंपनी में मेल कर दो, यही आपको सलाह देता है ना वो। तो आपने ये सीवी अपना बनाया यहाँ पे ना, दिस इज सीवी, ये आपका बायोडाटा है, ये आप ईमेल करते हो। जैसे मैंने आपको ईमेल दिखाई है, अगर वैसे आप ईमेल करोगे तो आपका बायोडाटा कहाँ जाएगा, वहां पे डस्टबिन में जाएगा। वो ना नोटिस करेंगे ना पढ़ेंगे, सीधा डिलीट मारेंगे, सीधा डिलीट। आप भूल जाओ, आपको रिप्लाई मिलने वाला या इंटरव्यू कॉल करने वाला, वो पढ़ेंगे भी नहीं, एक्नॉलेज छोड़ दो, वो बहुत दूर की बात है। अगर आपके सीवी में उनको कुछ दिखा, प्रोफेशनलिज्म दिखा, तो पॉसिबिलिटी है वो आपका सीवी फिल्टर करेंगे, आप फिल्टर की स्टेज में आ जाओगे। वहां से ये मैं आपको बता रहा हूं कि कंपनी अपनी फाइल्स कैसे मेंटेन करती है अपने ऑफिस में जब आप अप्लाई करते हो। उसके बाद अगर आप फिल्टर हुए, आपकी सीवी में थोड़ा कम्युनिकेशन उनको दिखा, प्रॉपर कुछ आपकी ताकत उनको दिखी, तो आपका सीवी वो लोग पढ़ेंगे, रीड करेंगे, ऊपर वाली फाइल में आपका जाएगा सीवी। रीड करने के बाद फिर आपको वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आप हिसाब ला लो कि 120 में से सिर्फ 6 आदमी निकलेंगे बाहर, वहां पर जो फिल्टर से 120 में से कम 112 आदमी पीछे रह जाएंगे। 6 आदमी शॉर्ट लिस्टेड में जाएंगे, उसके बाद वो अगर उनको 6 आदमी लेने हैं तो कम से कम 12 आदमी को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे वो लोग। वहां भी वो लोग 6 आदमी ही सिलेक्ट करेंगे। अगर वो 6 आदमी उन्होंने सिलेक्ट किए 12 में से, तो वो लोग जहाज पे जाएंगे, शिप पे जाएंगे। बाई चांस अगर उस टाइम उनके पास वैकेंसी नहीं हुई तो आपका बायोडाटा उनकी डेटाबेस फाइल में जाएगा। डेटाबेस फाइल में मतलब क्या हुआ कि जब नेक्स्ट वैकेंसी आएगी वो आपका सीवी देखेंगे, दूसरे बंदे को कांटेक्ट नहीं करेंगे जब तक आपसे वो बात नहीं कर रहे। हो सकता है उस टाइम आप अवेलेबल ना हो सकता है आप ऑलरेडी शिप पे चले गए वेट करके, तो दैट टाइम वो दूसरे बंदे को ढूंढेंगे। तो हमारी कोशिश है कि आपका जो सीवी है जब अप्लाई करो, अगर आपकी जॉब सिलेक्शन नहीं भी होती, आपका सीवी उनकी डेटाबेस फाइल में जाना चाहिए। आपका नाम, कंपनी का जो मेन आदमी है उसके दिमाग में रहना चाहिए। अगर मुझे ओएस चाहिए, अरे वो बंदा किधर है, वो बंदा सही था, पहले उसको ढूंढो। अगर ये बात उसके माइंड में नहीं आई तो उसके बाद बहुत चॉइस है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, 5-6 हजार सीवी अपलोड कर रहे हैं मार्केट में, तो वो खुद भी कंफ्यूज हो जाता है, तो वो लोग फिर अपना डेटाबेस से लोग लेते हैं। नाउ जो नेक्स्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो हम करते हैं, जो
व्हाई वी आर हियर, हम लोग आपको मैसेज क्या पास करना चाहते हैं। अभी देखो आप लोग यहाँ पर हो, यहाँ जो 4 कैडेट खड़े हैं, आप लोग यहाँ पर हो, और आप जब सीवी, अभी आप क्या कर रहे हो, प्रेजेंटली आप क्या कर रहे हो, आपने अपना बायोडाटा भेजा डायरेक्टली कंपनी को। नीचे कंपनी है, मस्क है, एपीएल है, एमएससी है, आपने इसको बायोडाटा भेजा। यहाँ पर आपके जॉब के चांसेस सिर्फ 4%, 4% से ज्यादा चांसेस आपकी जॉब के नहीं है। ये एक कन्वेंशनल मेथड है, जो बहुत पुराना मेथड है, जो मैंने पहले भी बताया था कि हम आपका सीवी लेके बैठे हैं, आप लोग, आप अप्लाई करते हो, सामने से रिप्लाई नहीं आता। दूसरा मेथड है कि हमने एक इन हाउस बीएमटीआई करके हमने एक कंपनी फॉर्म की है, जहां से हम लोग, आपका जब सीवी हमारे पास आता है तो हम आपका सीवी पढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि आपके सीवी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप में क्या क्या चीजें हैं जो आपको इम्प्रूव करनी है। उसके बाद हम आपका सीवी अपनी दूसरी कंपनी में डालते हैं, जिसका नाम connector.com है, जहां पर हम आपका सीवी डालते हैं, और वहां से हम आपका सीवी, आप भी अप्लाई कर रहे हो और हम भी आपका सीवी कंपनी को अप्लाई करते हैं। तो आपके जॉब के चांसेस जो है वो 4% से 80% तक बढ़ सकते हैं। अगर कंपनी को बोलती है कि मिस्टर महेंद्र कुमार आदमी सही है, वी हैव इंटरव्यूड हिम, ही इज फाइन, आप आंख बंद करके ले लो। और अगर महेंद्र कुमार अकेला अप्लाई करता है कंपनी को, तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जैसे एक बात, एक सीमेन दूसरे सीमेन की बात ज्यादा मान लेता है। मैं कितना भी बोलूँ आपको, अरे भैया हमारी कंपनी में आ जाओ, हमारी कंपनी बहुत बढ़िया है, हम सैलरी अच्छा देते हैं, आपको ये बेनिफिट देंगे, शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट देंगे, ओवर टाइम इतना है, और मैंने आपको बहुत अपनी मार्केटिंग की, लेकिन महेंद्र कुमार को किसी विजय कुमार ने, मिस्टर विजय कुमार ने बोल दिया कि यार उधर मत जाना, ये लोग बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, आप कभी भी मेरी बात नहीं मानोगे। सेम चीज कंपनी टू कंपनी होती है। जब कंपनी दूसरी कंपनी को बोलती है कि यू नो मिस्टर एडविन इज अ गुड कैंडिडेट, वी हैव इंटरव्यूड हिम, वी हैव गिवन हिम सम काइंड ऑफ अ ब्रीफिंग, वी हैव गिवन हिम अ ट्रेनिंग, यू कैन ट्राई हिम, हमने देखा है उसका काम, हमने उसको ट्रेनिंग दिया, हमने उसको सर्टिफिकेट भी इशू किया है, और आप इसको ले सकते हो, तो आपके जॉब के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। हमने कुछ कोर्सेज डिजाइन किए हैं जो आप अभी मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं क्विकली ये चले जाएंगे, जब फेस टू फेस बात करें तो आपको डिटेल में बताएंगे। अभी सर मैं आपको 1 मिनट इसके ऊपर स्पेंड करूंगा। ये पर्सनल सेफ्टी एंड स्किल्स के कोर्सेज हैं, जिसमें जो हर आदमी को करने होते हैं, जूनियर अफसर हो, रेटिंग्स हो, कैप्टन हो। एक्सीडेंट जहाज के ऊपर किसी आदमी का भी हो सकता है, एक्सीडेंट से आपकी जॉब जा सकती है, आपकी जान जा सकती है, इसलिए प्रिपरेशन करनी, पहले जानना कि जहाज के ऊपर कैसे एक्सीडेंट होते हैं, पास में कौन कौन से एक्सीडेंट हुई है, लोगों ने कौन कौन सी गलतियां की हैं, ताकि वो गलती मैं ना करूं। तो उसमें हम लोग ये हाईलाइट करते हैं। जब नेक्स्ट स्लाइड पे आना। दूसरा हमने एक ये बंकरिंग ऑपरेशन है, जिसमें कि ये भी एप्लीकेबल जूनियर अफसर्स के है, रेटिंग के लिए है, टीएमई के लिए है, फोर्थ इंजीनियर के लिए है। इसमें भी हम यही बताते हैं कि आपको जब जहाज के ऊपर बंकरिंग होती है तो जहाज में आग भी लग सकती है और ओवरफ्लो भी हो सकता है। आप उस टाइम क्या करोगे? अगर आप डेक पे हो, आप इंजन रूम में हो, आपकी ड्यूटी है, उस टाइम आपको मालूम होना चाहिए कि आप पहले क्या करोगे। आप सबने कोर्स किए हुए हैं, आई नो दैट, लेकिन हमने बहुत इंटरव्यू किए लोगों की जिन्होंने 4-4 साल बी मैकेनिकल, 1 साल का जीएमई कोर्स कर रखा है। हम जब उसकी इंटरव्यू करते हैं तो उनको कुछ मालूम नहीं होता। 90% पीपल दे आर टोटली लॉस्ट। एज ए सीमैन ऑल्सो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मेरी अगर ड्यूटी है, अगर मैं ओएस हूँ, जीपी हूँ, अगर जहाज के ऊपर तेल बाहर आ गया तो मुझे क्या करना है। नेक्स्ट, ये रीफर कंटेनर कोर्स है जो हमारी कंपनी है। हम लोग
इन हाउस कोर्स करते हैं, रिफर कंटेनर कोर्स। ये 4 डेज का कोर्स है। इसमें हम लोग 4 से 5 कैंडिडेट ही लेते हैं जिसने बीटेक की होती है, या कोई रेफ्रिजरेशन का कोर्स किया होता है, या ITI डिप्लोमा किया होता है रेफ्रिजरेशन का, इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का। हम उसको बॉम्बे बुलाते हैं, 4 to 5 डेज हम उसको ये कोर्स करवाते हैं। और अगर उसमें हमें को आदमी सही लगे कोर्स में तो हम उसको सिलेक्ट करते हैं। अगर नहीं लगे तो उसका हम लोग उसका जो है रहना खाना का छोड़ के बाकी उसका हम लोग रिटर्न कर देते हैं। तो इसमें रिफर टेक्नीशियन नॉर्मली हम लोग उसको $1,500 सैलरी देते हैं। अगर ऐसा कोई भी जिसने अच्छा रेफ्रिजरेशन का कोर्स किया हो, थोड़ा रेफ्रिजरेशन का नॉलेज हो, या कोई भी ITI किया हो, डिप्लोमा किया हो, और इंग्लिश का नॉलेज थोड़ा होना चाहिए, थोड़ा कंप्यूटर का एक्सेल नॉलेज होना चाहिए, तो वो हम उसको 4 दिन में सिखाते भी हैं, उसको टेस्ट भी करते हैं। उसके बाद हम उस 4 और 5 कैंडिडेट में 1 या 2 हम लोग सिलेक्ट करते हैं जो हमें लगता है कि ये आदमी जहाज के ऊपर काम कर सकता है। लेकिन ये कोर्स के लिए भी हम पहले इंटरव्यू करते हैं, बात करते हैं, हमें लगता है आदमी सूटेबल है तो ही हम आपको बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे। बिकॉज अननेसेसरली ऑल द वे कमिंग टू बॉम्बे एंड स्पेंडिंग मनी डज नॉट मेक एनी सेंस, ना आपके लिए ना हमारे लिए। आगे बढ़ो। ये अगेन एक कोर्स है, हमने स्किल एनहांसमेंट, दिस इज स्पेशली फॉर 4th इंजीनियर एंड इंजन कैडेट, इंजन रेटिंग। अगर आप वाइपर हो, आपको मोटरमैन बनना है तो ये कोर्स आपके लिए। अगर आप मोटरमैन हो, आपको फिटर बनना है तो ये कोर्स आपके लिए। अगर आप फिटर हो, मोटरमैन हो, आपको इंजीनियर बनना है तो मुझे पढ़ के आगे एग्जाम करना है तो भी आप ये कोर्स कर सकते हो। ये भी 4 से 5 दिन का कोर्स है। इसमें हमने, आपने देखा होगा हर कोर्स में हमने पर्सनल स्किल का कोर्स डाला हुआ है जो हम इसके साथ आपको फ्री देते हैं, ताकि आपको पता चले कि कंपनी में कैसे बात करनी है, जिसके बारे में मैं एंड में बात करूंगा अभी आपसे। नेक्स्ट वन। अगेन दिस कोर्स इज ओनली फॉर GP वेल्डर्स एंड फिटर्स। लेथ के ऊपर उनको नॉलेज, हमारे हिंदुस्तानी जितने भी GP वेल्डर्स हैं, फिटर्स हैं, वो उनको लेथ का काम नहीं आता। मैक्सिमम हमारी कंपनी में कम से कम 50 GP वेल्डर हैं। 50 GP वेल्डर में मैंने पिछले 10 साल में सिर्फ 2 आदमी को फिटर बना पाया, बाकी मैं किसी को फिटर नहीं बना पाया, बिकॉज उनको GP अपना लेथ का, ड्रिलिंग का, ब्रेजिंग का काम ही नहीं आता। हम लोगों से फिलिपिनो ज़्यादा बेटर है। इसलिए ये देखते हुए हमने ये डिज़ाइन किया कि लेथ का जो स्किल है, बिकॉज अगर आप GP वेल्डर जाते हो जहाज के ऊपर तो आपको सैलरी $1,000 मिलेगी, अगर आप फिटर जाते हो तो आपको सैलरी $2,000 मिलेगी, तो बहुत फर्क है। इसलिए जितने भी GP वेल्डर हैं वो जहाज के ऊपर लड़ते रहते हैं, साहब मुझे 5 साल कंपनी में हो गए, 6 साल हो गए, मेरी $100 $200 सैलरी बढ़ा दो। मैं उनको ये कहता हूँ, भैया आप $200 को छोड़ो, अपने आप को अपग्रेड करो और आप फिटर बनो। अगर आपकी हिम्मत है, आपकी क्वालिफिकेशन है, आप एग्जाम कर सकते हो, एग्जाम करो, क्लास 4 लाइसेंस लेके आओ, 4th इंजीनियर बनो, $3,000 कमाओ। ये $100-200 में कुछ नहीं होने वाला। तो ये कोर्स जो है, जो हमने डिजाइन किया, आपको रैंक में आप कैसे बेटर ऊपर जा सकते हो। अगर मोटरमैन है वो बोलता मुझे फिटर नहीं बनना, वी कैन मेक हिम अ गुड मोटरमैन, उसका कंपनी में रिटेंशन ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट वन। ये अगेन जो GS हैं, OS हैं, डेक कैडेट हैं, थर्ड अफसर है, उनके लिए कोर्सेज है। ब्रिज के ऊपर कैसे वॉच करनी है, कैसे ऑर्डर, कैसे स्टीयरिंग कैसे करना है, अगर आदमी मैन ओवरबोर्ड होता है, लुकआउट कैसे करनी है, कैप्टन को कैसे बुलाना है, वो सारी चीज़ें हमने इसमें, किसी भी कोर्स में हमने 15 से 20 से ज़्यादा सीट नहीं रखी, बिकॉज वो फिर सीख नहीं पाते आदमी। नेक्स्ट। मैं आपको क्वेश्चन आंसर का मौका दूंगा, मिनट में कंप्लीटेड। दिस इज अ पोर्ट ऑपरेशन, अगेन डेक रेटिंग के लिए है, मूरिंग स्टेशन में, एंकर स्टेशन में, एंकर हैंडलिंग, डेक वॉच, विंचेस, डेक वॉच कैसे करनी है, पोर्ट ऑपरेशन में कैसे काम कैसे करना है, अपनी सेफ्टी कैसे ध्यान रखना है। रिसेंटली अभी हमने देखा है कि GP वेल्डर, उसके सर के ऊपर स्प्रेडर गिर गया, उसी टाइम ऑन द स्पॉट उसकी जान चली गई। तो ये सारी चीज़ें जो पास जो एक्सीडेंट हुए हैं वो हम इसमें डिस्कस करते हैं, ताकि आपको वो प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि गलती से
गलती करके सीखने से बेटर है आप किसी दूसरे की गलती से सीख लो, तो आपकी जान बच सकती है. यू कैन सेव योर लाइफ. नेक्स्ट. नाउ दिस इज द नेक्स्ट वर्कशॉप विच वी वांट टू कंडक्ट, जिसमें हम लोग आपको एक्चुअली बताना चाहते हैं डिटेल्स में कि आपको कंपनी में अप्लाई कैसे करना है, आपकी कौन सी अप्रोच में आपको जाना चाहिए, जो गूगल वाले रिज्यूमे हैं वो क्या होते हैं, फिर आपका जो एम्प्लॉयर है आपका सीवी कब पढ़ता है, उसको अपना सीवी को कैसे अपने आप को हाईलाइट कैसे करना है, उसका जो क्वेश्चन है कंपनी का कि मैं आपको नौकरी क्यों दूं, मैं आपको नौकरी क्यों दूं, उसको डिटेल में हमें डिस्कस करना है ताकि मैं उसका आंसर दे पाऊं. हर कंपनी आपको ये पूछती है कि भाई शुड आई हायर यू, मैं आपको क्यों नौकरी दूं, मेरे पास तो 10 और जीपी पड़े हैं, मेरे पास तो 10 और कैरेट है, मैं आपको क्यों नौकरी दूं, आप में क्या खास चीज है. तो वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे. और नॉर्मली 10 से 15 मिस्टेक जो लोग करते हैं इंटरव्यू के टाइम, वो वी वांट टू शेयर विद यू. सप्लाई कितनी है, डिमांड कितनी है, रैंक वाइज, दैट वी विल डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर सेशन. एंड जब आपको नौकरी नहीं मिली, आप नौकरी की वेट कर रहे हो, उसके बीच में आपको क्या करना चाहिए, वो भी हम इसमें डिस्कस करते हैं. सैलरी को कैसे निगोशिएट करना है, क्या सैलरी कंपनी दे रही है, आपको क्या चाहिए, उसके ऊपर कैसे बात करनी है. शिप ऑनर कौन कौन सी चीजें देखते हैं, एक क्रू मेंबर में क्या क्या चीजें देखते हैं जो उनको अट्रैक्ट करती है. और अगर आपके लिए ये कैरियर नहीं है तो इसके अलावा आप कितना वेट करोगे जॉब के लिए, वो भी हम आपको ये इसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होती है, आपका सीवी कैसे बनाना है, उसमें क्या क्या टिप्स हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए जब इंटरव्यू के लिए आप जाते हो, सामने बात करते हो, आपको ड्रेस कैसे करना है, आपकी ग्रूमिंग, आपको ईमेल कैसे लिखनी है, हर चीज हम लोग इसमें कंप्लीट वी वांट टू शेयर विद यू इस पर्टिकुलर कोर्स में. बाकी कोर्सेज और यही कोर्स हम लोग अभी, और ये कोर्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वी कैन नॉट डू ऑनलाइन. आई नो ऑनलाइन के और जो ऑफलाइन के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं. अगर आप ऑनलाइन अगर आप जाते हो तो ऑनलाइन में आई नो बजट फ्रेंडली है, घर बैठे आप कर सकते हो, कहीं से भी आप कर सकते हो. लेकिन ऑनलाइन में हम लोग आपको प्रॉपरली जो है अपनी जो स्किल है ना वो आपको हम लोग शेयर नहीं कर पाते ऑनलाइन में. वो आपको ऑफलाइन आके ही आपकी प्रॉब्लम 1 to 1 हम लोग डिस्कस कर सकते हैं. और इसलिए आई प्रेफर कि आपको अगर इसका पूरा एडवांटेज लेना है तो आपको ऑफलाइन आके कंपनी इधर तो ये पर्टिकुलर वर्कशॉप को करनी चाहिए. अगर किसी को फायदा अकेले करना है आप करते जाओ, आप देख लो. अगर किसी को ट्राई करना है तो आप इस पर्टिकुलर में आ जाओ. इसमें हम लोग कम से कम 10 कैंडिडेट लेते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेते, बिकॉज उसमें बहुत टाइम जाता है. और वी आर नॉट चार्जिंग वेरी हाई अमाउंट. आई थिंक सांची कैन यू एक्सप्लेन कैसे है ये? Yes, sure, Captain. Everybody can see my screen. Yes. So see this particular course जो कैप्टन ने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ये हम ऑफलाइन करते हैं बिकॉज ऑनलाइन आपको प्रैक्टिकली सब चीज़ें बताना मुश्किल है कि आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे रखनी है, आपके पोस्चर्स कैसे होने चाहिए, कैसे आपको वॉक करना है, ड्रेसिंग्स कैसे करने हैं, ग्रूम कैसे करना है खुद को. तो ये 1-on-1 सेशन होता है. तो ये हमारा सेशन है 24 मार्च को, मतलब आने वाले वीक में. इसमें सिर्फ 10 सीट्स अवेलेबल है और इसका ड्यूरेशन जो है वो होल डे का है. लाइक 11 बजे से शुरू होगा. देयर इज अ टाइपो एरर, इट शुड बी 11 AM. 11 बजे सुबह शुरू होगा और 5 बजे ये खत्म होगा. इसमें आपको 1 आवर का लंच ब्रेक रहेगा. इट्स अप्रॉक्सीमेट लाइक हाफ एन आवर का लंच ब्रेक एंड 15 मिनट्स का टी ब्रेक रहेगा. इसमें आपका लंच और टी कॉफी विल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन फीस.
अगर आप आज रजिस्टर करते हो इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए तो आपको सिर्फ 999 पे करना है, बट अगर हमारी 10 सीट फुल हो जाती है या आप आज लाइक रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हो, देन दिस कोर्स इज for 1500 rupees. And what is the advantage of this course? That first of all you will be getting a certificate that you have done this course from BMTI and you know the basic etiquettes to you have those skills. और एक दूसरा एडवांटेज ये है जो अभी प्रेजेंटेशन में कैप्टन ने आपको बताया था अबाउट सी कनेक्टर, कि एक कन्वेंशनल मेथड क्या है और रेकमेंडेड मेथड क्या है. तो रेकमेंडेड में जो आपको बताया है कि आप BMTI से एक कोर्स करते हो, फिर आप सी कनेक्टर में रजिस्टर होते हो, देन सी कनेक्टर आपका रेज्यूमे जो है वो RPSL कंपनी को भेजता है. तो दिस इज द एडिशनल एडवांटेज यू हैव. अगर आप ये कोर्स करते हैं तो इवन हमें पता चलता है कि आपके पोटेंशियल्स क्या है एंड उस हिसाब से हम RPSL कंपनी को रेकमेंड कर सकते हैं कि दिस कैंडिडेट इज सर्टिफाइड विद अस. इन्होंने हमारे साथ ये वर्कशॉप किया है एंड वी आर श्योर अबाउट दिस कैंडिडेट एंड वी कैन पुश योर रेज्यूमे टू डिफरेंट RPSL कंपनी. ऑलराइट, सो उससे क्या होगा कि आपकी जो विजिबिलिटी है मार्केट में जॉब के लिए वो बढ़ जाती है, जो 80% की हमने बात की थी अभी प्रेजेंटेशन में. सो वी हेल्प यू इन दैट वे. और अगर हमें लगा आप में से पोटेंशियल कैंडिडेट को हमारे लिए है तो हम अपनी कंपनी में भी उसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम लोग खुद सेटिस्फाई नहीं होते, और जब तक हम खुद सेटिस्फाई नहीं होते ना हम आपको अपनी कंपनी में जॉब दिला सकते हैं, ना हम किसी दूसरी कंपनी को आपको रिकमेंड कर सकते हैं. आपको पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप में वो काबिलियत है, आप में उतनी स्किल है. अगर नहीं होगी तो हम आपको बताएंगे कि आपको ये करना पड़ेगा, चाहे यहाँ से कर लो कहीं और से कर लो. लेकिन जब तक आप 100% फुली लोडेड नहीं होते हम आपका CV आगे किसी कंपनी को नहीं भेजेंगे, बिकॉज हमारा रेपुटेशन भी उसमें आ जाता है. अगर आप शिप पे जाके काम नहीं कर पाए तो फिर हमें वो हमारे लिए भी वो फिर नेक्स्ट टाइम कैंडिडेट वो नहीं लेंगे. क्या संजीव? Yes, so if we are operating from Navi Mumbai, our office is in Belapur, Navi Mumbai. So if any candidates who are in Mumbai, they can join this course on 24th March. If you're interested, let me know, or you can just contact on my WhatsApp number. I'll put my WhatsApp number in the chat box and my email ID as well. And if you have any questions, you can go ahead with the questions. Yeah, now you can ask me. कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, we can answer. किसी को कुछ डाउट है, कैसे भी डाउट है? Hello. Yes, Ritik. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, my name is Ritik Chauhan. I am from Gorakhpur, Uttar Pradesh, and I am interested in DEC Cadet DNS course. My PCN percentage is 71%. Can you provide me sponsorship for DNS course to take admission in college? उसके लिए we will share you the email ID. You send your resume on that. We will have to interview you, talk to you separately, and then we can tell you whether we can provide a sponsorship letter. Okay, sir. Thank you. Yeah. Whomsoever want the office address, kindly just WhatsApp me on the given number. I will forward you the office address on WhatsApp. I have shared my WhatsApp number in the chat box. That is 8976 702 785. Good afternoon, Captain. Yeah, good afternoon. Captain, myself Chetan Gavas. I'm from Goa actually. Okay. I've completed my GP training in 2014. Okay. Since then, I have been unemployed. Actually, I have completed only one contract, that is of 10 months. When? It's in 2020, just before COVID. Okay. And with that one contract, I was able to remove my voice fitting.
But my question is that, first, as a fresher, company was asking me to have a watch keeping or any other courses that related to my post. So now the condition has changed that I have a watch keeping. Now company are asking for COP. Okay. So how to deal with that? What did you get the watch keeping? You got the watch keeping after 10 months experience, right? Yeah. I got it in 2021. That is on August. And now they're asking you what? COP. Yeah. Now people are companies, RPS and companies are asking for COP candidates. So COP means why don't you apply for it? Because now it's a requirement for the DG shipping. You can apply for it. Have you applied for it? It's not difficult to get that. Pardon me, sir. I didn't get you. I say it's not difficult to get the COP. You can apply for it. No, but to get a COP, there is a requirement of 18 months, right? Okay, your C service is still not completed. No, my C service is only 10 months, right? Okay. You do one thing, just share your CV with us, and let me go through your CV and your thing, and we'll apply you. We will apply you with proper guidance. Okay. So the main question I wanted to ask is that, I'm not biased or something, but thing is that people who are studying with me in a GP rating from Gujarat or some other states, they were not even, able to speak in English, or they were not even, capable of communicating with other people, candidates. They are my classmates, but still I'm telling you that, they are having a lack of communication skills, but they are in well reputed company now. So how is that possible? And me being I have studied diploma in mechanical engineering, plus I have done GP. No, I can see you have good communication skill. You speak good English. Only thing I can see is a lot of gap in your study, and from the time you completed your study until I came to this industry without having any knowledge about this industry, because at that time in 2010, 2011, I was just seeing this merchant navies in a newspaper. There were so many ads in newspaper that you can join a merchant navy. Then I went to a Google, seeing cyber cafe. I've searched on Google, and then I got to get into an institute. It's a well reputed institute, but they also failed to provide an internship. It's an UC Maritime Academy in Goa. I know that. That's what I said in my talk also, that most of the candidates, they end up joining by looking at those big advertisements and without taking a proper advice. Then now you wasted so many of years of your life, 7-8 years, I think almost 8 years. Yeah. But you are still holding just 10 months experience. That's not a very good achievement. Yeah. But, still, you send us your CV. We will see what we can do. Okay. Yeah. The same email address which ma'am has provided. Sanji, she will just contact her and she just send her. She send your email ID on already there in the chat box. You share email ID and we will see what we can do. Okay, whomsoever will send me the email, kindly mention that you joined this webinar so we can get the reference. Just वहाँ पे आपको मेल में लिखना है कि आप वेबिनार में पार्टिसिपेट किया था आपने, so it will be easy for me to recognize. Okay, ma'am. Yeah. Chandan Kumar have one question. So, may any open test be conducted by C Connector or DOL for TME so that we can get a fair chance? Hello, ma'am. Good afternoon, ma'am. Pradeep, just hold on for a while. We are answering the question for Chandan Kumar. Just hold on. Okay, ma'am. Just say I can't see the chat. See that again, Sanjeev. Any open test be conducted by C Connector or DOL for TME so that we can get a fair chance?
Yes, of course, we interview. You apply, we will call you to Bombay for interview. After the interview, you have to go through our in-house training. And if you find you suitable, we will put you. We give you a fair chance. Let me tell you one thing, we do not charge any money for placement. We do not charge any money for placement. So that part just take off from your mind. It should not be there. Whatever nominal Yes, fees sir. will be there, whatever fees will be there, if we train you something, when we spend our time and our resources, there you may be paying for some nominal fees for the training purpose. And that also not going to be in lakhs, so it may be 1,000 rupees, it may be 500 rupees, it may be, depending on the course you choose, but no placement fees. Yes, sir. Good afternoon, sir. This is Chandan Kumar, sir. Yeah, Chandan. Sir, I already registered with C Connector with all my resume credentials, and I sent my resume on C Connector mail also, as you asked me to send on LinkedIn. I connected with LinkedIn with you. So I was eagerly waiting for any like test to happen. If What any is your tentative what is date your or rank? something. What is your rank? Sir, TME, sir. Where did you do the TME course from? I have done from Eurotech Maritime Academy, sir, Cochin. Okay. You share your CV with us. We have to, like I said, we have to call you to Bombay. We have to interview you. After only then I'll be able Yes, sir. I am already in Bombay. I visited your office also. So they asked me to register on Dole, C Connector. I done that. Okay, fine. So I will talk to my HR team and we'll see when we can give you slot for interview. Okay? So, sir, thank you. Chandan, I'll get back to you for the interview schedule. On Monday, I'll get back to you. I have your resume and your number as well. Thank देखो you, ma'am. हमारा ये वेबिनार करने का यही आइडिया है जो हमें लगता है यहाँ से वी कैन पिक अप समबडी वी विल डेफिनेटली डू इट प्रोवाइडेड हमारे पास ओपनिंग होनी चाहिए वैकेंसी होनी चाहिए और वी विल डेफिनेटली slot that candidate for our own company अगर हमारे पास नहीं होगा तो we will share through C Connector to other company. That is the reason we have formed this online portal C Connector ताकि हम लोग आपको ज़्यादा हाईलाइट कर सके मार्केट में आप सब ज़्यादा कंपनी को दिखो ताकि उनके माइंड में आपका नाम आना चाहिए जब उनके पास स्लॉट आए या Yes, sir. Yes, sir. Next question is from Ponraj R. Ponraj, your question is not clear. You have worked as a welder in different countries, but what is the question you want to ask? Can you please specify? Or Deepak, if you are ready with your question, you can speak. Unmute yourself and speak. Hello, madam. My name is Ponraj. Yes, Ponraj, we can hear you. I have worked in Saudi Arabia, Russia, Yes. Iraq, Kuwait as What a is the welder. question? I have completed my STC course and I got the CTC also. Now I am ready to join in the ship as a fitter and welder. Okay, just share your resume with complete experience, Okay. complete short experience which you have. Okay. Okay, then we will set up an interview call with you, and you may have to undergo some test here in Bombay. Okay. Welding plus 6G test. If we find that you are good at that, then we can take it further. Okay, thank you, sir. I have experience in the abroad 10 years, and I have experience in India also 10 years. Yeah, please mention in your CV in detail your experience, date wise, Okay. where did you work, what is the name of the company, all that. Okay, Excuse thank me, you, ma'am. Okay, Deepak, can you please ask Excuse me, your ma'am. Yes, ma'am.
Good afternoon, ma'am. Yes, good afternoon. Good afternoon, Kadra sir. Good afternoon. Go ahead. Sir, myself Deepak Singh, and I done my PC from Trainingship Rahman. Sir, I am fresher. First of all, I would like to thank you, sir, and your entire team, including Sanchi ma'am, to organize this webinar. Because nowadays, not a single company thinks for ratings, sir, and you organize this webinar for ratings. Thank you, sir. Yeah, thank you. That's all, sir. Yeah. question from Thank your you, Deepak. side? Thank you. Yeah, thank you, Deepak. Thank you. Okay. Any more question? Last Excuse me, call. ma'am. Yeah, Kshitij. Ma'am, Chaitanya. Yeah. Yeah. I've just mailed you my resume actually. Yes. I'll check that. Yeah, okay. Okay, what you can do, any more question you have email ID, you please send your question on that, and we will definitely, try to reply you and see how we can help you, okay? I would request all of you to join Captain Bajwa on his LinkedIn profile and his Instagram profile. So whatever things we are doing for the ratings of the junior officers or ranks, so you will be updated with all the upcoming programs. All right. Yes, ma'am. Okay? Yes, ma'am. Okay. Yes, I can see the chat box. Okay, then, Sanjay, thank you very much. Thank you very much, all the guys. Thank you, everyone. And we will see you soon. Thank you. Thank you. Thank you, Bye-bye, sir. everyone. Thank you, sir. This is very, very useful contest for me. Thank you, sir. Thank you. Bye-bye, everyone. Thanks for watching till in and subscribe this channel for more updates. See you in next video.